हेलो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, ये चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 11, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होता है, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है चैप्टर फर्स्ट का, सबसे पहला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। क्या है? रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रेस्ट एंड मोशन। अब बात ये है कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, कैसे पता चलेगा हमें कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कोई मोशन में? ठीक है, अभी समझाते हैं। ठीक है, ये हमारा है कल्लू भाई। कौन है? कल्लू भाई। ये बैठा था चाय की टपरी पे, मतलब चाय की दुकान पे बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? चाय की दुकान पे बैठा हुआ था। अब क्या था, जब बैठा हुआ था मतलब क्या है, इसका जो पोजीशन है सराउंडिंग के कंपेयर में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज ना हो तो उसे किस में मानेंगे? रेस्ट में। ये किस चीज में था? रेस्ट में था। लेकिन बगल से, जब रोड पे ही रहता है चाय की दुकान, अक्सर बगल से कोई गुजर रही थी। कौन गुजर रही थी? रानी जी नहीं, पिंकी गुजर रही थी। कौन गुजर रही थी? पिंकी। अब पिंकी क्या है, स्कूटी से गुजर रही थी। वैसे भी थोड़ी मोटी है। क्या है? थोड़ी मोटी है। अब पिंकी हमारी क्या है, थोड़ी मोटी है। अब ये जो मोटी है तो मोटी क्या है, स्कूटी से ही चलेगी ना सीधी सीधा। अब ये स्कूटी से चल रही तो बेचारी की नजर इस पे, नजर तो जाएगी ही। जैसे ही इसका नजर इस पे गया, अब क्या होगा, जैसे इसका नजर इस पे गया तो ये क्या होगा? उठेगा। क्या होगा? उठेगा। सोचेगा जाने की, पीछे पीछे जाने की। इसने बाइक स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, सराउंडिंग के कंपेयर में टाइम के साथ चेंज होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये किस में आ जाएगा? रेस्ट से मोशन में। यानी कि मोशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टिकल अगर सराउंडिंग के कंपेयर में टाइम के साथ अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है तो क्या कहलाएंगे? उस पार्टिकल का मोशन, मतलब वो पार्टिकल मोशन में है। ठीक है, ओके। अब देखो, रेस्ट एंड मोशन में हमें कई टर्म्स पढ़ने हैं, रिलेटेड टर्म्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? रिलेटेड टर्म्स पढ़ने हैं। रिलेटेड रिलेटेड टर्म्स। अब इसमें रिलेटेड टर्म्स जो है, पहला टर्म्स हम पहला चीज पढ़ेंगे रिलेटेड टर्म्स में, पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, पहला चीज पढ़ेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा दूसरा हमें बी नंबर में पढ़ना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब ये भैया ये नहीं समझ में आया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलो थोड़ा सा समझाते हैं। ठीक है, अभी समझाएंगे। तीसरा जो इसमें चीज पढ़ना है, तीसरा हमें क्या है, इसके रिलेटेड टर्म्स क्या है? तीसरा हमें पढ़ना है स्पीड। स्पीड में आ जाएगा हमारा एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके साथ ही आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। साथ ही साथ आएगा एक्सीलरेशन। क्या आएगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी हमारा आएगा एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और इसी के साथ हम एक और चीज देखेंगे, एंड रिटार्डेशन। क्या देखेंगे? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी देखना है हमें। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। ठीक है, अब देखो बात क्या होती है, बात क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। किसको समझते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। मान लो ये हमारा कल्लू भाई है। कौन है? कल्लू भाई। ये पॉइंट ए पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है? पॉइंट ए पे। ठीक है, और ये पॉइंट बी है। क्या है? पॉइंट बी है। अब कल्लू को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। कहाँ जाना है? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। अब ये पॉइंट बी पे जाना चाहता है। यहाँ पे बैठी है कौन? पिंकी। इंतजार कर रही है बेचारी। क्या कर रही है? इंतजार कर रही है इसकी। ठीक है, अब जाना तो है इसको, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे मैं जहाँ रहता हूँ उस जगह का नाम है सम्राट चौक। ठीक है, कोटा गया था, सम्राट चौक पे हम रहते हैं। अब मान लो कि उसको सम्राट चौक से कहाँ जाना है? यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है एक, ठीक है, जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। उस मंदिर का नाम है राधा कृष्णा। क्या नाम है? राधा कृष्णा। एक्चुअली में इसको राधा कृष्ण मंदिर में राधा जी के दर्शन करने नहीं जाना है। इनको दर्शन किसका करना है? पिंकी का दर्शन करना है। अब बताओ यार, रास्ता तो ऐसा तो होता नहीं कि कल वो सम्राट चौक पे खड़ा है, वहां से एक लाइन खींचेगा और पहुंच जाएगा। ऐसा तो कुछ जाएगा नहीं, वो तो घूम फिर के जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि कलवा वहीं पे
उसी सम्राट चौक पे ही मान लो कि इस जगह पे इस पॉइंट ए पे उसका दोस्त देख लिया। कौन देख लिया? दोस्त। और दोस्तों का काम तो तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि पीछा तो करेगा। अगर ये तैयार व्यार होके एकदम मार के गया, मेकअप वेकअप मारा है, एकदम बढ़िया से तैयार हुआ है, इसका दोस्त पीके इसका पीछा करेगा। एकदम सुंदर सुंदर जूते पहने, एकदम शर्ट पहना, सब कुछ बढ़िया से लगाए, टाई वाई लगा के एकदम कोट वोट पहन चल दिया। ठीक है, मिलने जाना है बेचारा, ये तो लोकेशन है जहाँ पहुंचना है। ठीक है, अब ये चल दिया तो जब यहाँ से चल देगा, ठीक है, इस रास्ते से ये जा रहा है, लेकिन क्या सेम रास्ते से ये पीछा करेगा कल्लू का पीके? नहीं, सेम रास्ते से पीछा नहीं करेगा, नहीं तो भनक लग जाएगा ना, फिर रास्ता चेंज कर लेगा। अब मान लो कि पीके इस रास्ते से गया, ठीक है, ये भी इसके बगल से ही रास्ता गुजर रहा है, ऐसे कोई बात नहीं। ठीक है, भनक लग गया, फोन पे सुन लिया होगा कि कहाँ राधा कृष्ण, अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। ठीक है, पिंकी बोली वो राधा कृष्णा थी, बोला होगा अच्छा ठीक है राधा कृष्ण अब भी पहुंच रहे हैं, अभी बस 2 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है, ये बेचारा सुन लिया इसको, इसका पीछा पीछा करते करते वहां पहुंचा, लेकिन पहुंच तो गया, बाकी क्या होगा वो बाद में देखेंगे, क्या होना है इन दोनों के बीच वो अभी हमारा मैटर नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया पार्ट 1 हो गया, कल्लू कवर किया जिसको। ये पार्ट 2 है जिसपे कौन चला? पीके चला। अब देखो पीके चला मतलब ये भी क्या कवर किया? पाथ की टोटल लेंथ कवर किया। कल्लू ने भी पाथ का टोटल लेंथ किया, दोनों पाथ अलग अलग थे। अब दोनों पाथ का टोटल लेंथ नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है, इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग भी हो सकता है, समझे हो? ठीक है, दोनों पाथ का टोटल लेंथ ही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता है भैया तुम पाथ कुछ भी लो, तुम तो बस ऐसा करो, इमेजिन कर लो, अगर रास्ता नहीं है तो इमेजिन कर लो भैया। हम तो भाई सीधी सी बात है, हम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होंगे और फाइनल पे पहुंचेंगे। तो एक डंडा खींचो, अब माइंड में इमेजिन करो, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुए कहाँ जा रहे हैं? फाइनल पॉइंट पे जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा इसका? डिस्प्लेसमेंट। तो इसे नॉर्मली नहीं बोल सकते कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन इसका डेफिनेशन थोड़ा चेंज होगा जो कि हम बताएंगे डिटेल में, है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, नॉर्मल तब तक के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ओके। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा इक्वेशन ऑफ नहीं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो बात ये है, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या पढ़ना है? इसमें ना हम पहले तो ये बताएंगे काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यहाँ लिखता हूँ एक्सीलरेटेड मोशन। अब सबसे पहले तो ये वर्ड समझना हमें, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या है? काइनेमेटिक इक्वेशन पे तो बाद में आए। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ये कहता है कि अगर कल्लू हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा था तो आगे भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही चलते रहना चाहिए, चाहे वो 5 सेकंड बाद हो या 10 सेकंड बाद हो। ठीक है, वो क्या करेगा? उसी स्पीड से चलता रहेगा, उसी स्पीड से चलते रहना चाहिए, मतलब उसकी जो एक्सीलरेशन है चेंज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेंज नहीं। यूनिफॉर्मली वर्ड लग गया, जैसे यूनिफॉर्मली लग गया मतलब एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका कांस्टेंट हो जाएगा। हमें लगता है कि आया आपको, ठीक है। अब देखो इसमें जो इक्वेशन होते हैं ना, 3-4 इक्वेशन होते हैं, जिससे क्या है कि आपको याद भी करना, बाकी इस पर भर भर के नॉमेरिकल करेंगे इसके इक्वेशन पे। ठीक है, पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, जिसमें v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है और t टाइम है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो तीसरा इक्वेशन देखते हैं, कौन सा देखेंगे? तीसरा इक्वेशन। हमारा जो तीसरा इक्वेशन आएगा वो होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर का प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या? और चौथा इक्वेशन होता है एसेंट। अभी समझाएंगे क्या होता है भैया ये एसेंट। u प्लस a बाई 2 इंटू 2n
-1, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n -1। अब देखो इसमें क्या है, एसेंट मतलब क्या होता है, u का मतलब तो है इनिशियल वेलोसिटी, समझ गया, ठीक है। a का मतलब एक्सीलरेशन होता है। ये भैया n क्या है और एसेंट क्या है। एसेंट का मतलब मान लो कि एक वर्ड दे दिया 5th सेकंड, क्या दे दिया 5th सेकंड, एक दे दिया वर्ड 6th सेकंड। क्वेश्चन जो आएगा तो उसमें बोलेगा 5th सेकंड में निकालिए, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए, एक्सीलरेशन निकालिए, कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। दो तीन दिया रहेगा और एक निकालना रहेगा, ठीक है। अब देखो 5th सेकंड का मतलब क्या होता है, मान लो कि 5th सेकंड, ये 5th सेकंड है ना, 5th सेकंड ये कहता है 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच, मतलब जैसे ही चौथा सेकंड खत्म हुआ, जैसे ही चौथा सेकंड खत्म हुआ और पांचवा सेकंड स्टार्ट होने से पहले इन दोनों के बीच में जो 1 सेकंड का गैप हुआ, 1 सेकंड का टाइम लगा ना 4 से 5 होने में, तो जो 1 सेकंड का टाइम लगा उस टाइम में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वो हम इससे निकाल सकते हैं, वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और n की जगह क्या रखेंगे, इसी 5 को रखेंगे, n की जगह इसी 5 को रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। हाँ, जिसको जिसको लिखना है ना वो लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ पोज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तीसरा टॉपिक जो है वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या होगा, मोशन अंडर, इसी चैप्टर 1D चल रहा है हमारा, ऐसा नहीं चैप्टर दूसरा स्टार्ट हो गया भैया, नहीं 1D थोड़ा बड़ा है, ऐसा नहीं छोटा नहीं। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी तीसरा टॉपिक है। अब देखो इसमें क्या है, इक्वेशन पढ़ना हमें, क्या करना है, इक्वेशन, जैसे अभी बताया ना v बराबर u प्लस ए टी, या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये जितने भी इक्वेशन हम लिखे थे वही इक्वेशन रहेगा, बस a की जगह g आएगा, a की जगह g आएगा। s लिखे थे तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे हाइट आ जाएगा, s की जगह h आ जाएगा। उसके बाद हमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा, तो माइनस प्लस जो है वो हम कहाँ करेंगे, जब इसे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ हमें एक और चीज पढ़ना जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, और हमारा फेवरेट भी, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बारे में पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में दो चीज आती है, एक होता है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, दूसरा होता है टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। भैया समझ में नहीं आया, ये टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट आपने तो लिख दिया, ठीक है अभी समझाते हैं, ठीक है अभी समझा रहे हैं कि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है। चलो आओ बोर्ड पे आओ, ठीक है। यहाँ देखो ये अपना कल्लू है, कल्लू एक काम और करता है, ठीक है। कल्लू एग्जाम नहीं निकला ना, तो ये गया घर, कहाँ गया, घर। अब घर पे भैंस चराने का काम तो करेगा, तो क्या है कि जब भैंस चराने जा रहा था तो इसके दोस्त लोग जो थे क्रिकेट खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। देखते भैंसियों क्या क्या खेत में जाकर एकदम छोड़ दिया, बांध दिया खेत में, बांधा नहीं मतलब खेत में छोड़ दिया अपने खेत में कि ठीक है भैंस खाएगी फसल वसल जो भी खाना है, घास वूस खाएगी, ठीक है। अब ये खेलने लगा क्रिकेट, अब इसको याद ही नहीं रहा कि भैंस को छोड़े हुए 2 घंटा हो गया। अब भैंस क्या है, भैंस को थोड़े पता है कि ये तुम्हारा खेत है कि किसका है। भैंस चल गई दूसरे के खेत में, कहाँ चल गई, दूसरे के खेत में चल गई भैया। अब दूसरे का फसल खा गया उसने, दूसरे का फसल खा गया तो क्या होगा, जिसका फसल खाया जिसके खेत का, वो क्या होगा, कल्लू के पिताजी के पास आएंगे। अब आए वो किसके पास, पापा के पास, पापा के पास शिकायत की गई इसकी। अब पापा के पास शिकायत करेंगे तो पापा को तो गुस्सा आएगा, भाई कोई सुना के जाएगा तो। अब पापा क्या करेंगे, लतियाएंगे। अब मान लो पापा ने उसको मारा लात, पापा फुटबॉल बनाने का काम तो करते ही है भाई, फुटबॉल तो बनाएंगे। अब जब फुटबॉल बनाएंगे तो इसको लात मारे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर। अब ये कल्लू ऊपर हो रहा, क्या हुआ, ऊपर हो रहा। अब क्या है ऊपर में एक मैक्सिमम हाइट होता है, क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। जैसे हम ही गेंद को, तुम लोग गेंद को फेंक के देखना, एक हाइट के बाद वो नीचे आने लगती है, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के, मतलब जितनी ऊंचाई जा सकती है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, वहां पे जाने के बाद ये नीचे आने लगेगी, ठीक है। अब भले ही नीचे आने में इसके हाथ पैर कुछ भी टूट जाए कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। देखो तो ये जो जब जा रहा था, जब नीचे से जब इसे लात लगा, जब इसे फुटबॉल बनाया गया, तो जब ये ऊपर जा रहा था नीचे से, तो उस टाइम मतलब उसमें ऊपर जाने में जो इसे टाइम लगा, क्या लगा, ऊपर जाने में जो इसे टाइम लगा, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। और ऊपर से नीचे आने में, जब ये नीचे गिर रहा था नीचे आने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ
डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल होता है किसके, टाइम ऑफ डिसेंट के, किसके, डिसेंट के। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, चौथा टॉपिक आएगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब देखो इसमें नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया, क्या बोल दिया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब जैसे नॉन यूनिफॉर्म बोला, क्या बोला, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उसका जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सीलरेशन को, तो जो उसका जो एक्सीलरेशन होगा, क्या होगा, एक्सीलरेशन, वो डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब ये जो फॉर्मूला पहले पढ़े थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी बराबर यू प्लस ए टी, यहाँ अप्लाई होगा कि नहीं, ना बाबा, ना तो नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें एक चीज कहा गया वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशंस के लिए, किसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशंस के लिए है, तो यहाँ पे ये चीज अप्लाई होगा ही नहीं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ठीक है, आप लोग इसको लिखिए, ठीक है, जिनको लिखना है लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पांचवा टॉपिक है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है पांचवा टॉपिक हमारा, क्या है, ग्राफिकल, ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, किसका, मोशन का, किसका, मोशन का। यानी कि सुनो, पहली चीज तो ये देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे भर भर के ग्राफ, क्या पढ़ेंगे, भर भर के ग्राफ, जिसमें पहला ग्राफ मान लो कि आ गया एस टी ग्राफ, कौन सा ग्राफ आ गया, एस टी ग्राफ, एस टी ग्राफ। दूसरा ग्राफ हम पढ़ेंगे, एस टी ग्राफ का मतलब क्या है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, टी का मतलब टाइम, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ना है, कौन सा ग्राफ पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ना है। दूसरा है वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का मतलब होता है V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेलोसिटी और T फॉर टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ, AT ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चंस वाला टॉपिक आता है, जो है रिलेटिव मोशन। क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन बोलो, रिलेटिव वेलोसिटी बोलो, क्या है, रिलेटिव, क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या पढ़ना है, देखो अब रिलेटिव वेलोसिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी पढ़नी, क्या पढ़नी है, डिफरेंट केसेस पढ़ने, क्या पढ़ना है, डिफरेंट केसेस ऑफ। पहला क्या चीज पढ़ेंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट केसेज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, डिफरेंट केसेज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। देखो अब देखो बढ़िया से देखना, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, डिफरेंट केसेज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी में पहला केस क्या, मान लिया कि ये हमारा कौन, कल्लू भाई चल रहा है बाइक लेके, कौन चल रहा है, कल्लू चल रहा है बाइक लेके, आगे आगे इसके पिंकी है, कौन है, पिंकी है। अब माना कि भैया ये भी अपनी मैक्सिमम स्पीड पे, मान लो कि अरे नॉर्मल रोड पे क्या चलाते हैं 50-60 की स्पीड, तो मान लिया 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और ये भी 60 किलोमीटर पर आवर से। यानी कि पहला केस में क्या है कि दोनों की जो वेलोसिटी है, दोनों की जो वेलोसिटी स्पीड है, वो क्या है, दोनों की बराबर है, क्या है, बराबर है, और डायरेक्शन भी सेम है। अब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या ये इसको पकड़ पाएगा, क्या इसका पीछा कर पाएगा अच्छे से, क्या रिलेटिव होगा इसके वेलोसिटी, देखेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब देखेंगे। केस 2 पे आते हैं, केस 2 पे, ये थोड़ा मजेदार है। अब इसमें क्या होगा कि अपना पीके भैया है, कौन है, पीके भैया, ठीक है, पीके भैया बाइक लेके चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसके साथ हमारा ये बदमाश है ना, बदमाश, ये बदमाश इसी का दोस्त है, ठीक है, ये कलवा भी बैठा है बाइक पर, ठीक है, आगे चल रही है पप्पा की परी, कौन चल रही है, पप्पा की
परी चल रही है। अब ये जो पप्पा की परियां है, पप्पा की परियां है, वो स्कूटी पे 3-3 को बैठी है, स्कूटी पे 3-3 को बैठी है। अब देखो पप्पा की परी में एक तो होगी पिंकी, कौन होगी? पिंकी। दूसरी की होगी रानी, ठीक है। पिंकी को स्कूटी चलवा देते हैं, क्या करते हैं? स्कूटी चला रही है, ठीक है, ठीक है। रानी स्कूटी चला रही है, पिंकी पीछे बैठी है, मोटी है थोड़ा, ठीक है। तब ये दोनों बैठी है। अब देखो तीसरी बैठ नहीं सकती क्योंकि ये मोटी पूरी जगह खुद ही सेक लेगी, ठीक है, तो तीसरी बैठेगी कहाँ से? ठीक है, रानी अपने ठीक ठाक सेट की है। ओके, अब देखो सीधी सी बात है कि इसने कल्लू कल्लू ने देखा, ओ हो पिंकी जा रही है, अरे चलो पीछा करो, क्या करो? पीछा करो। सीधी सी बात है, अगर इसके रानी चला रही है तो रानी इसकी वेलोसिटी हो गया वी, ठीक है। और इसका वेलोसिटी, इसका इसका वेलोसिटी हो गया क्या? वीपी। क्यों? पीके चला रहा है, वीपी वेलोसिटी हो गया। अब इसको इसके पीछे जाना है, इसको ओवरटेक करना है। क्या करना है? ओवरटेक करना है। तो सीधी सी बात है भैया वीपी यानी कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, किसकी? पीके की वेलोसिटी किससे ज्यादा होना चाहिए? रानी से। किससे ज्यादा होना चाहिए? रानी से। अब देखो इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तभी तो इस पे हमें क्वेश्चंस करना है, कैसे? चोर पुलिस वाला, कि चोर जो है बाइक लेके भाग रहा है और पुलिस क्या कर रहा है? उसका पीछा कर रहा है। अब पकड़ पाएगा कि नहीं पाएगा वो तो बात की बात है। ये इससे इसमें मुलाकात हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये क्या है, ये आगे आगे चल रही थी, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ा लिया, एक्सीलरेशन दे दिया, एकदम इससे घुमा दिया एकदम बेचारा। तो दिक्कत थोड़ा है, कलवा बैठा है एकदम गंदा लड़का उसके साथ, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसका केस थर्ड पढ़ना है, ठीक है। केस थर्ड कहाँ बताऊं? ऊपर वाला बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ओके, बैक करके उसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब केस थर्ड जो है हमारा, केस थर्ड, आप लोग बैक कर लीजिएगा, थोड़ा सा बैक करके उसे लिख सकते हैं जो लिखा हुआ था, ठीक है, ओके। अब केस थर्ड जो है, केस थर्ड में क्या होगा? केस थर्ड में अब पीके भैया जो है ना, अपने पीके, वो थोड़ा सा मासूम है। क्या है? मासूम है। ये कलवा के चक्कर में वो ऐसे पीछा कर रहा था अभी। अब क्या है कि यहाँ से पीके चल रहा है, कौन चल रहा है? पीके। अब पीके और इधर से आ रही है रानी। कौन आ रही है? रानी आ रही है स्कूटी लेके। कौन आ रही है? रानी आ रही है। अब भैया इनके दिल में तो घंटी बजेगी, थोड़ा शर्मिला भी है कि राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अब क्या बात होगी वो तो बात की बात है, लेकिन ये दोनों किसमें है? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसके बीच क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, कितने टाइम के बाद ये मिलेगा, ए टू जेड चीजें हम एकदम भर भर के पढ़ेंगे। क्या करेंगे? भर भर के पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, इतना पढ़ाएंगे तो पूछो मत, ठीक है, भर भर के पढ़ना है। चलो ओके, अब हम देखो, अब इसमें क्या है, इसमें हमने एक और चीज बताया था। इसके बाद हमें पढ़ना है एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव मोशंस। बी चीज क्या है? बी नंबर में एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव रिलेटिव मोशंस। क्या पढ़ना है? एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव मोशंस। अब देखो भैया, एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव मोशंस में क्या होता है? एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव मोशंस में पहला चीज क्या आता है? पहला चीज आता है रेन मेन प्रॉब्लम। क्या आता है? रेन मेन प्रॉब्लम, ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम आता है, रेन मैन प्रॉब्लम। अब देखो जून जुलाई में ना क्या होता है, समझो, एन हो गया, एम लिख देते हैं, ठीक है। अब जून जुलाई के महीना में क्या होता है? जून जुलाई के महीना में ऐसा होता है, बारिश बहुत होती है। क्या होती है? बारिश बहुत होती है। और कल्लू अपना कहाँ जाएगा? भैंस चराने तो जाएगा। अब भैंस चराने जाएगा तो छाता लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? छतरी तो लेके जाएगा। हाँ ठीक है, वो अलग बात है, छतरी ना खोल बरसात में, कोई मिल उल जाएगी दिख गई तो फिर ठीक है, छतरी खोलेगा नहीं, वो भींग रही है, हम भी भींग ले, ठीक है, ओके। अब छतरी लेके जाएगा। अब पता चला कि ये कल्लू हो गया है, ज्ञानी नहीं है इस चीज का। अब पता चला बारिश सीधा हो रहा है, छतरी ऐसी रखा हुआ है एकदम कंधे पैसे लेकर छतरी चल रहा है, तो क्या भींगेगा कि नहीं भींगेगा? भींगेगा। अब मान लो कि बारिश इस एंगल पे हो रही है, छतरी ऐसे करके पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? भींग जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? किस एंगल पे किस समय छतरी रखना है, किस एंगल पे कब छतरी रखना है, वो हम देखेंगे रेन में प्रॉब्लम में। अब देखो दूसरा आता है रिवर, रिवर मेन प्रॉब्लम, रिवर मेन प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा आता है रिवर। अब देखो रिवर, रिवर मतलब रिवर से याद है नदी। रिवर का मतलब क्या है? नदी, नदी वाला सिस्टम समझो, ये नदी है, ठीक है। तो बात पुराने जमाने की है। किसकी बात है? पुराने जमाने की। एक थी अरबियन देश में कोई रहती थी जिसका नाम था लैला। कौन नाम? क्या नाम था? लैला।
अब ठीक है, इसका एक दीवाना था, क्या था, इसका एक दीवाना था, जो मतलब उसका नाम को नहीं पता, लेकिन लोगों ने उसे पागल कहते थे। अरब देश में पागल को ना मजनू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मजनू बोलते हैं। मान से नो, ठीक है। अब ये जो मजनू है पागल ही था। ये पागल क्या करता था, ये पागल क्या करता था, रिवर में प्रॉब्लम देखो पढ़ेंगे क्या नाम, ठीक है। अब ये पागल क्या करता था, नदी, जब यहाँ पे लैला से इसकी मुलाकात होती थी, लैला के साथ शादी वादी कुछ हो गई, क्या हुआ नहीं हुआ फुल डिटेल में बताएंगे, हम टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये क्या करता था, नदी क्रॉस करके, क्या करता था, नदी क्रॉस करके लैला से मिलने चल जाता था, क्या करता था, नदी क्रॉस करके इससे मजनुआ इससे मिलने जाता था, ये ससुर ऐसे भी पागल था, ठीक है, तो इससे मिलने चल जाता था। अब ये देखेंगे कि ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा, जो शॉर्टेस्ट सोचेगा, वैसे भी पागल ही है, तलब तो लगी ही रहती है, तलब लगी रहती है तो भाई मिलना है मिलना है मिलना है, तो सोचेगा शॉर्टेस्ट टाइम में जाए, किस में जाए, शॉर्टेस्ट टाइम। अब ये एंगल पे कूदेगा, एंगल पे कूद के पार करेगा, या फिर सीधा कूद के पार करेगा, शॉर्टेस्ट, इसमें दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चन बनता है, शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे तो डिस्टेंस कर देते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट टाइम, क्या, शॉर्टेस्ट टाइम, बराबर के नॉमिकल करना, क्या करना, बराबर के नॉमिकल करना, बराबर के नॉमिकल। अब देखो तीसरा चीज क्या है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखो एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, ये भी हमें पढ़ना, विंड प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स। देखो यहाँ पे तो हमारा चैप्टर हो जाता है एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम में, ठीक है, ओके। अब एक और चीज लिख लो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसके बीच मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब ए टू जेड चीज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम जो पढ़ेंगे वो 200 प्लस नीट प्लस जेई एडवांस, ठीक है। मेंस के भी क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, नेट का भी क्वेश्चंस अच्छे लेवल का रहेगा, बेसिक से लेकर जेई एडवांस तक जाएंगे, 200 प्लस क्वेश्चंस हम करेंगे पूरे चैप्टर के दौरान। जो ये 1D है हमारा 1D चैप्टर है, ठीक है, 1D चैप्टर में टॉप लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो एडवांस का एग्जाम होने वाला है। इसलिए आप ऐसा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को बजाना मत भूलिएगा, क्या है, घंटी को बजाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।